नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सिंसियर सीकर्स पर एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सफलता पाने के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है और हर कोई अपनी जिंदगी में छोटे बड़े लक्ष्य बनाता है। चाहे वो इंग्लिश सीखना हो, किसी एग्जाम में पास होना हो, कोई जॉब हो या अपना कोई बिजनेस सफल बनाना हो। कोई भी काम चाहे वो कितना छोटा हो या बड़ा हो, पर पूरी कोशिशों के बावजूद भी क्या कारण है कि बार बार असफलताओं से ही सामना हो रहा है। हर लक्ष्य को पाने के लिए हमें असफलताओं का सामना तो करना पड़ता है। हमारी असफलताएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। अपनी असफलताओं का सामना करके ही हम अनुभव प्राप्त करते हैं और सफलता की जड़ों को मजबूत करते हैं। पर कुछ लोग बार बार असफल होते जाते हैं और उनके लिए इस निराशाजनक स्थिति का सामना करना मुश्किल हो जाता है। यदि आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है और आप अपने आप से यह सवाल पूछ रहे हैं कि मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूं, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं बार बार फेलियर्स होता जा रहा हूं, तो यह वीडियो आपके लिए हो सकती है। असफलता का कारण जो ज्यादा कॉमन देखा गया है वो है द गोल इज नॉट फुली डिटर्मिन्ड। लक्ष्य का पूरी तरह से निर्धारित न होना सबसे पहले विचार आपके दिमाग में आता है। इसके बाद आप उसे करना चाहते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह मुश्किल है और आप पीछे हट जाते हैं, तो यह आपका लक्ष्य नहीं माना जाएगा। अधिकतर लोग इसलिए असफल होते जाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। उनके पास न तो उस लक्ष्य को लेकर पूरी जानकारी होती है और न ही ज्ञान होता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। असफल होने का सबसे पहला कारण यही है कि आप बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं और जब फेल होते हैं तो पूरा दोष अपनी किस्मत को देते हैं। आप सिर्फ चीजों को बाहरी तरीके से देखते हैं और प्रभावित होकर उसे पाने के निर्णय कर लेते हैं। इसलिए कोई भी लक्ष्य बनाने से पहले उसमें लगने वाले समय, मेहनत और चुनौतियों का निर्धारण जरूर कर लेना चाहिए। असफल होने का जो कारण है वो है विश्वास और साहस की कमी। आप अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लेंगे, पर उस लक्ष्य के प्रति आप में विश्वास और साहस की कमी है, तो यह सबसे बड़ा कारण होता है आपके असफल होने का। आप में विश्वास और साहस का ना होना आपको आपके लक्ष्य से भटकाता है। आपको बार बार लगने लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी बाहर से तो आप कह रहे हैं मुझे करना है, पर अंदर ही अंदर आप में विश्वास की कमी होती जा रही है, जिसके कारण आप गलतियां करते हैं और बार बार असफल होते जाते हैं और आखिरकार आप उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं। याद रखें, आपको अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं इसे कर लूंगा। यह विश्वास आपके अंदर से आना चाहिए जो आपको साहस देगा। अब बात करते हैं टालना या बहाने बनाना। मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने तय कर लिए कि रोज में 3 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, 1 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम को। 3 दिन तक तो वो पूरी ईमानदारी से एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद वो न करने के बहाने ढूंढते हैं। वो चाहते तो हैं कि उनकी अच्छी बॉडी बने, पर वो एक्सरसाइज करने से बचना चाहते हैं। अपनी इस बहाना बनाने वाली आदत के कारण वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। हम जब भी एक नियम बनाते हैं और किसी न किसी कारण से उन नियमों को तोड़ते जाते हैं, तब हम बार बार असफल होते जाते हैं। अब बात करते हैं गलतियों से नहीं सीखते। जैसा मैं पहले बात कर चुका हूं कि असफलता हमारी शिक्षक होती है। हमारी असफलता हमारी गलतियों की वजह से होती है। यदि हम कोई गलती करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं। पर यदि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बार बार असफल होने का यह मुख्य कारण होता है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। जब भी असफल होते हैं तो हम परेशान तो हो जाते हैं, पर इसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते। यदि हम ध्यान से देखें तो हमसे कोई गलती तो हो रही है जिसकी वजह से हम असफल हुए हैं। उस गलती से सीखें और उसे सुधारने की कोशिश करें। अब अगला बात करते हैं ज्ञान की कमी। मान लीजिए कोई सिंगर बनना चाहते हैं, उनकी आवाज अच्छी है और वो अच्छा गा लेते हैं, तो क्या वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो जब तक सुरों का ज्ञान नहीं ले लेंगे वो एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन सकते। आप में टैलेंट तो हैं पर स्किल्स नहीं हैं, तो आप बार बार असफल होते रहेंगे। स्किल्स को सीखने की जरूरत होती है। किसी भी फील्ड में जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बार बार असफल होते रहेंगे। अब बात करते हैं लोगों की बातों में आना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जी हां, असफल होने के एक यह भी कारण है कि आप लोगों की बातों में आते हैं।
यदि किसी ने कह दिया कि क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है। कई लोगों ने कोशिश की पर सब फेल हो गए। मुझे तो नहीं लगता यह हो पाएगा। तुम अपना समय खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। ये बातें आपके दिमाग पर असर कर लेती हैं और आप इन बातों को सच मानने लगते हैं, और फिर अपने लक्ष्य में नकारात्मक भावना आपकी कोशिशों और उत्साह को कम कर देती है और आप असफल होते जाते हैं। इसीलिए लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए। लोग तो जैसे हैं और जितना जानते हैं उसके अनुसार ही बोलते हैं, पर आपसे बेहतर आपके लक्ष्य को कोई नहीं जानता। अब अगला बात करते हैं, आत्म अनुशासन की कमी। आत्म अनुशासन सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, लेकिन बहुत बार हम इस और ध्यान नहीं देते। आलस्य और पर्याप्त आंतरिक शक्ति की कमी हमें अनुशासित होने से रोकती है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको अनुशासन में रहना जरूरी है। आत्म अनुशासन के द्वारा आप अपने आप को प्रेरित करते हैं, पर इसके अभाव में आप असफल होते जाते हैं। अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य। यदि आपको आपके काम में जोश नहीं है, आप थके थके से महसूस करते हैं, तो आपका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका कारण है आपका स्वास्थ्य। इसलिए आपको हमेशा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। यह कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आप बार बार असफल होते जाते हैं। अगर किसी काम में असफल हो भी गए हैं तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए।